आज का जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फर्स्ट नंबर में हाइट अटेन्ड बाय इट, नंबर 2 टाइम टेकन बाय इट टू फॉल ऑन इट्स इनिशियल पोजीशन, एंड नंबर 3 में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 2 मीटर बिफोर इट्स इनिशियल पोजीशन ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फॉल। यानी जब वो नीचे गिर रहा है ना, तो जो उसका इनिशियल पोजीशन होगा उससे ठीक 2 मीटर पहले उसका वेलोसिटी पता करना है क्या होगा। तो 3 पार्ट इसमें है क्वेश्चन में, बारी बारी से देखो, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो हाइट ऊपर फेंका जा रहा है, तो यू का वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, 30 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू हमेशा माइनस में लेते हैं, हमेशा, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा माइनस में यूज करेंगे। मैक्सिमम हाइट पर भी का वैल्यू क्या हो जाता है, एट मैक्सिमम हाइट भी इज इक्वल टू 0। हम लोग को इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर में सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, कितना वो हाइट अटेंड करता है। फॉर्मूला देखो, भी दिया हुआ, यू दिया हुआ, जी दिया हुआ है, तो यूज करेंगे भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g। भी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, u क्या है 30, तो लिख देते हैं 30 का स्क्वायर, 2 और g कितना है -10, तो ये हो गया -900, -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 45 मीटर। तो ये 45 मीटर के हाइट तक जाएगा। अब देखो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, टाइम निकालना है, टेकन बाय टू फॉल ऑन इनिशियल पोजीशन, मतलब जहाँ से फेंका गया ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से लौट के वहीं पर पहुँचेगा, इसमें कितना समय लगेगा ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऊपर जाने का समय। तुम जानते हो जितना बॉडी को ऊपर जाने में लगता है उतना ही उसको नीचे आने में लगता है। तो सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का, उसमें सबसे पहले निकालेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और यहाँ से t का वैल्यू लिखोगे ना तो t हो जाएगा v माइनस यू बाई जी, तो 0 माइनस 30 बाई -10, और ये हो जाएगा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड लग गया ऊपर जाने में और 3 सेकेंड लगेगा नीचे आने में, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा ठीक इसका दुगना है ना। तो यहाँ से लिखेंगे टोटल टाइम टू रीच इनिशियल पोजीशन, तो 3 सेकेंड लगा ऊपर जाने में और फिर उतना ही लगेगा नीचे आने में, 3 + 3 हो गया 6 सेकेंड हो गया। 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में क्या है कि अब वो जब नीचे गिरने लगेगा, ड्यूरिंग का रहा है डाउनवर्ड फॉल में, जब नीचे आने लगेगा तो ठीक इनिशियल पोजीशन से 2 मीटर पहले, 2 मीटर पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा ये फाइंड करना है। तो देखो थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले देखो हम लोग हाइट कितना निकाले, 45 मीटर लिखा हुआ है, यानी 45 मीटर से नीचे गिरेगा, ठीक है ना। 2 मीटर पहले कह रहा है तो हाइट कितना हो जाएगा 43 मीटर। नीचे आ रहा है तो हम लोग हाइट को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर जो हाइट हो जाएगा ना, मान लो, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं h1, और ये हो जाएगा h-2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नीचे आ रहा है तो माइनस ले लिए। अब ये 45 - 2 -43 मीटर।
अब जब ऊपर से गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे उस समय 0, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी चलो u ले लिए 0, और g का वैल्यू हमेशा वही लेना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंस v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर 2gh1, यही ना हो जाएगा। u1 तो है 0, तो यहाँ से लिखोगे v1 का स्क्वायर माइनस 0, 2 इंटू -10 इंटू -43, v1 हो जाएगा √860 मीटर पर सेकेंड, और ये प्लस माइनस के साथ होगा 29.325 मीटर पर सेकेंड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लोगे ना तो वही रह जाएगा 29 प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर v1 लिखेंगे तो वही हो जाएगा 29.325 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग and dropping a stone at equal interval of 1 second. Find the position of third stone when eighth stone is about to drop. यानी एक बच्चा देख रहे हो पर बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है और एक एक सेकेंड पर जो है स्टोन गिराना शुरू कर रहा है, एक एक सेकेंड के इंटरवल पर। जब वो 8वां स्टोन गिराने वाला हो उस समय तीसरे स्टोन का क्या पोजीशन होगा ये पता करना है। देखो ये मान लो पहला स्टोन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां को गिराने वाला है। अभी गिरा नहीं है, जस्ट वो गिराने वाला है। एक एक सेकेंड के इंटरवल पर स्टोन को गिरा रहा है। हम लोग तीसरा से चलते हैं। तीसरा के पहले चौथा को गिराएगा 1 सेकेंड, फिर ये 2, 3, 4, 5। इसका मतलब है टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को पता चल गया कि जब एक स्टोन को ड्रॉप करने वाला हो उसके 5 सेकेंड पहले वो गिराया है तीसरा स्टोन को, तो टाइम हो गया 5 सेकेंड। इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे 0, और g का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 10 दिया रहेगा तो 10 यूज करना है, नहीं तो 9.8 ही यूज करना है। जी ना, जी हाँ यही लेना है, ठीक है ना। अगर दिया रहेगा तो 10 यूज करना है। ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सिंस h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तुम जानते हो कि जब नीचे गिरता है तो हम लोग हाइट को माइनस लेते हैं, वेलोसिटी को भी लेते हैं। तो चलिए यहाँ से ये हो जाएगा -h। ये तो हो गया 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू -9.8 इंटू 5 का स्क्वायर। तो इसको 2 से कैंसिल कर दो तो 4.9 -h और ये कितना हो जाएगा -4.9 इंटू 25। h का वैल्यू हो जाएगा 122.5 मीटर। माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर इफ द चाइल्ड स्लिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग and falling downward, then find to what speed an army man starts running so that he catches the child in his arm 1 meter above the ground। यानी यहाँ से बच्चा स्लीप करता है टॉप से। अब वहाँ पर जो आर्मी मैन देख रहा था, ठीक है ना, वो वहाँ से दौड़ेगा और इसको कैच करेगा ज़मीन से ठीक 1 मीटर ऊपर, तब ना उसको बचाएगा।
अब पता करना है कि किस स्पीड से वो दौड़े, ठीक है ना, कि इसको कैच कर ले। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, ये बच्चा जो है यहाँ तक गिरने में, मतलब ठीक 1 मीटर पहले तक गिरने में उसको कितना समय लगेगा। हाइट अब कितना बच गया, 181 माइनस 1 हाइट हो गया, चूँकि नीचे आ रहा तो माइनस में ले लेंगे, 180 मीटर। जहाँ पर से गिरेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, 0। जी का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टाइम निकालेंगे, कितना समय में गिरेगा। अब देखो जितना समय में यहाँ से स्लिप करके नीचे गिरेगा यहाँ तक, उतना ही समय में अगर ये आर्मी मैन दौड़ता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा तो उसको कैच कर लेगा अपने आर्म में। तो यहाँ से देखो सबसे पहले टाइम निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू UT प्लस GT स्क्वायर। ये दिया हुआ है -180, -180 U का वैल्यू क्या है, 0 ना, तो 0 इंटू T प्लस हाफ -10 इंटू T स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5। -180 इज इक्वल टू -5T स्क्वायर। यहाँ से T स्क्वायर हम लोग निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा -180 बाई -5 36, और T का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ±36 यानी ±6 सेकेंड। तो अब टाइम तो मान लो वहाँ तक आएगा तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है ना। तो T का वैल्यू हो जाएगा प्लस में, यानी कि देयरफॉर लिखेंगे T इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर्मी मैन से इस बिल्डिंग का जो बॉटम है उसका डिस्टेंस कितना है, 35 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस। टाइम हमको पता चल गया कितना ही समय में उसको दौड़ के वहाँ पहुँचना है। तो लिखेंगे देयरफॉर अ स्पीड ऑफ आर्मी मैन। अब उस आर्मी मैन का स्पीड निकालेंगे ताकि यहाँ पर वो दौड़ करके और बच्चा को कैच कर ले। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 35, और टाइम अभी कितना निकाले, 6 मीटर सेकेंड। ये हो जाएगा 5.833 चलते जाएगा, इतना ही रहने दो, 5.83 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, A student is standing over a horizontal bridge, throws a ball upward with a velocity of 4 meters per second. If the ball strikes the water surface below the bridge in 4 seconds, then find height of the bridge above the water surface. यानी कि देखो एक स्टूडेंट जो है हॉरिजॉन्टल ब्रिज है उसके ऊपर खड़ा है, बॉल को ऊपर फेंकता है 4 मीटर पर सेकेंड से। फिर वो बॉल नीचे आएगा, तब फिर जाएगा पुल के पास आएगा, ठीक है ना, फिर पुल से नीचे जा कर के पानी पर स्ट्राइक करेगा। सबसे पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि बॉल जो ऊपर फेंका, पहले ब्रिज पर आने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है ना। दूसरा चीज़ देखो, तुम लोग को बताए थे कि जिस वेलोसिटी से कोई बॉडी ऊपर जाता है ना, ठीक है ना, जब वही इनिशियल पोजीशन पर पहुंचेगा जहां से फेंका गया है, उस समय वेलोसिटी उसका वही रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो ब्रिज से ऊपर फेंका गया है, ठीक है ना, बॉल को 4 मीटर पर सेकेंड से। सबसे पहले हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जानते हो बराबर समय लगता है ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले देखो वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग क्या करते हैं, U1 मान लेते हैं, ठीक है ना। U1 हो गया 4 मीटर पर सेकेंड।
ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो V1 क्या हो जाएगा, 0 है कि नहीं, एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वेलोसिटी उसका हो जाएगा 0। जी का वैल्यू 10 यूज करना है तो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम निकाल देते हैं, ठीक है ना। टाइम ले लेते हैं मान लो मैक्सिमम हाइट के लिए, तो T1 हो जाएगा V माइनस यानी V1 माइनस U1 बाई जी रहेगा ना। तो यहाँ से देखो 0 - 4 डिवाइडेड बाई -10 यानी 0.4 सेकेंड। ये ब्रिज से ऊपर गया मैक्सिमम हाइट तक, उसमें समय लगा, फिर वहाँ से लौटेगा ब्रिज तक तो उसको समय कितना लगेगा, तो लिखेंगे टोटल टाइम टेकन टू रीच नियर ब्रिज। टोटल जो टाइम लगेगा ना ब्रिज के पास पहुंचने में, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, देखो ठीक इसका दुगना है ना। तो चलो टोटल टाइम को T मान लेते हैं, तो 2T1 यानी 2 × 0.4 सेकेंड यानी कितना बच गया, 0.8 सेकेंड। अब देखो, अब इसके बाद जो है ब्रिज से बॉल नीचे गिरना शुरू करेगा और पानी पर जाके स्ट्राइक करेगा। तो अब समय कितना बच गया, तो रिमेनिंग टाइम जो लिखेंगे, रिमेनिंग टाइम, देखो टोटल टाइम लगता है 4 सेकेंड बॉल को स्ट्राइक करने में वाटर सरफेस को। अब उसमें 0.8 सेकेंड तो हो गया, अब बचेगा कितना, तो रिमेनिंग टाइम चलिए यहाँ से हम लोग मान लेते हैं T2 और ये हो जाएगा 4 - 0.8 3.2 सेकेंड, इतना बच गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेज नियर द ब्रिज। ये भी उतना ही रहेगा जितना से उसको फेंका गया था, ब्रिज पर के ऊपर से फेंका गया, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब देखो डाउनवर्ड मोशन में नीचे जा रहा है बॉल, वो वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ से मान लेते हैं, हम लोग U2 बराबर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, -4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पर U2 मिल गया, T2 मिल गया, G हमको पता है। अब निकालना क्या होगा, हाइट। तो यहाँ से हाइट जो लिखेंगे ना, चलिए H, अब हाइट भी नीचे आ जा रहा है, नीचे न है, तो इसको भी क्या ले लेना है, माइनस लेना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम लोग को क्या क्या दिया, टाइम न दिया हुआ है, तो चलो U2 T2 + हाफ G T2 का स्क्वायर हो गया, इन हो गया। अब वैल्यू सब पुट कर देते हैं, तो यहाँ से देखो U2 कितना हो जाएगा, -4, T2 कितना निकाले हैं, 3.2 + हाफ, और ये G कितना है, -10, और T2 का स्क्वायर करोगे तो 3.2 का स्क्वायर। देखो वैसे तो क्या करते हैं, इधर भी माइनस है ना, इसमें माइनस इसमें है, तो कॉमन लेके प्लस कर देते हैं, दोनों तरफ से माइनस हट गया, चलिए H हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 12.8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से इसको पहले डिवाइड कर देते हैं 5 टाइम्स, और 3.2 का स्क्वायर करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 10.24, तो 5 × 10.24,
12.8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 51.20 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 मीटर। एच यानी हाइट हो गया कितना 64 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t इन सेकेंड एच v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। यानी टाइम के साथ वेलोसिटी जो है इस तरह से वेरी कर रहा है, दिया हुआ है v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। हम लोग को क्या पता करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच। तुम लोग पढ़े थे, याद होगा, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला सिंस v इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लिखेंगे dx तो हो जाएगा v dt। अब जरा गौर से देखो, ऊपर v का वैल्यू दिया हुआ है ना, अब इसी को इंटीग्रेट करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेट करोगे ना तो ये हो जाएगा dx, और यहाँ से v का वैल्यू रख देते हैं तो इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t dt। अब देखो टाइम इंटरवल क्या लेना, 1 से 3 सेकेंड। जब मान लो टाइम रहेगा 1 सेकेंड तो पोजीशन मान लो उसका x1, और जब टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड तो उसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा x2। dx, देखो dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा x1 से x2, और यहाँ पर ये दो अलग अलग टर्म है तो दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ गए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए हो जाएगा 3 t पर पावर 2 है स्क्वायर, जितना पावर होता है उसको 1 से बढ़ा देते हैं तो 2 से हो जाएगा 3, और नीचे 3 डिवाइड भी कर देंगे तो इसका हो जाएगा t पर पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 से 3 प्लस इसके लिए 2 बाहर कर दो, और t पर पावर कुछ नहीं तो पावर 1, तो 1 प्लस 1 2, नीचे भी लिख देंगे 2, 1 से 3। x के जगह पर रखोगे x2 तो x2, और ये माइनस, इसके बाद क्या रखो x के जगह पर x1 तो हो जाएगा x2 माइनस x1। 3 3 कैंसिल ना, 3 3 कैंसिल हो गया। तो पहले t के जगह पर रखेंगे 3, तो 3 पर पावर 3 माइनस t के जगह पर 1 रखे तो 1 पर पावर 3, 2 से 2 कैंसिल, t के जगह पर रखोगे 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस t के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा x लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा कितना 26 यानी 26, और ये 9 माइनस 1 यानी 8। तो डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा x हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हाँ 34 मीटर, 34 मीटर।